श्रीलंका के नए मुंतखब प्रेसिडेंट जो कि सितंबर में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल दौरा है वो इंडिया का किया। सीखना सूखना हमारे पल्ले नहीं है। 77 साल में अगर आज भी जहां से शुरू हुए वहीं खड़े हो। पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गया। जो खबरें आ रही हैं कि ईरान पे हमला करने की तैयारियां कर रहा है इसराइल, क्या इस सारे मामले से मुशरिक वुस्ता की सूरत मजीद तबाही की तरफ नहीं चली जाएगी? जो कुछ है वो घाटे में है, इससे कुछ सीख कोई नहीं रहा। इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, अफगानिस्तान को सपोर्ट करे, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करे। और अब जो गुलाम की पहाड़ियां थी अब मुकम्मल तौर पे इजराइल के उसके कब्जे में आ चुकी हैं। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हमारे वजीर आजम से लेकर सीएम तक सब ने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। श्रीलंकन प्रेसिडेंट जीते तो डॉक्टर जयशंकर पहले लीडर थे जो वहां पहुंच गए। पाकिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। अब क्वेश्चन ये है, सितंबर में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल दौरा है वो इंडिया का किया। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रनिल थे या जो राजा पाकसाज थे, जो भाई जो थे, वो सारे के सारे उनकी ओरिएंटेशन जो है वो इंडिया की तरफ ज़रूर थी, लेकिन चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी उनके दौर में बहुत ज़्यादा हुई। अब क्वेश्चन ये है कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये दौरा है, इसका क्या मतलब है, क्यों वो आए हैं इंडिया? आपको याद होगा कि जैसे ही श्रीलंकन प्रेसिडेंट जीते तो डॉक्टर जयशंकर पहले लीडर थे जो वहां पहुंच गए। और आपको ये भी बताता चलूं कि नए जो मौजूदा सदर साहब आए हैं, ये डॉक्टर जयशंकर के इनविटेशन पे इंडिया आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनविटेशन पे नहीं आए। मीन्स कि जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए थे, उनको इनविटेशन दे के आए थे। यकीनन शायद उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी होगा कि वो कह रहे हैं कि आप आएँ, लेकिन जब वो गए तो उन्होंने दौरा की दावत कबूल कर ली। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ अंडरस्टैंड करने की है। क्या अंडरस्टैंड करना है इसमें? पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गया। मालदीव्स की लीडरशिप ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि उन्होंने चाइना जाना है, इंडिया नहीं आना। वो इंडिया तब आए जब उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा डील्स कर ली, इंश्योरेंसेस ले ली, सिग्नलिंग कर ली, इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दिया। तो ये एक वो मौका था उस वक़्त। लेकिन राइट नाउ अगर ये देखा जाए कि इनका इंडिया आना इस चीज़ की दलील है या इस चीज़ को साबित करता है कि वो ये महसूस करते हैं कि इंडिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और हमें इंडिया से जुड़ के रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं हिस्ट्री के अंदर, तो जो मौजूदा सदर हैं ये प्रो इंडिया नहीं थे। ही इज़ अ मार्क्सिस्ट थे, बट नाउ ही हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम हिज अर्लियर स्टैंड्स। बड़े इंडिया के जो है कोई इतने मुतक़िद नहीं रहे, इंडिया के हक में कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते रहे, इंडिया से कोई लंबा चौड़ा इनको प्यार नहीं था। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि एक तो डॉक्टर जयशंकर का इनको अप्रोच करना, दूसरा इंडिया की श्रीलंका की जो फॉरेन ऑफिस है और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने इनको अपडेट किया है हाउ मच इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट। और इंडिया जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका के अंदर, इंडिया ने हमें जो हेल्प किया है, पर्टिकुलरली जब इतने लंबे चौड़े लोन्स आ गए तब। सो ये चीज़ बताती है कि दिस लीडरशिप जो है इट हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन। जो उनकी एक अर्लियर पोजीशन थी ना कि थोड़ा टफ टाइम देना है इंडिया को, मेरा ख्याल है ये उससे निकले हैं। और यही वजह है कि शायद उन्होंने सोचा कि हम पहले ही अपने दौरे के अंदर इंडिया चले जाएं। सो मालदीव्स इज़ बैक ऑन द ट्रैक। श्रीलंका बैक ऑन द ट्रैक मीन्स दैट वो इंडिया के साथ उनकी
जो पार्टनरशिप है, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब दोबारा नॉर्मल हो गए हैं जब से वो चाइना और टर्की का दौरा करके आए हैं। Go के maybe the Chinese may not be happy with the President Mozu, but the question is कि जो श्रीलंकन लीडरशिप का आना, it means at least Indian Ocean region के अंदर ये जो दो मुल्क हैं, India has gained the trust of these two countries. अब बांग्लादेश का जारी बात है, इंडिया ट्रस्ट उस तरह नहीं जीत सकता in case of absence of Hasina Wajid, because Hasina Wajid was looking India not from the religious or Islamic lens. The incumbent administration or the incumbent forces in Bangladesh, Dhaka, they are looking India from a religious perspective. कि जी हमें बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया गया है, फिर जमात इस्लामी एंड ऑल दैट. सो इस वक्त इंडिया जो है वो अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है, और एक तो आउटरीच वो सारी बातें कहता है कि जी ये ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, इंडिया अपना पूरा असर व सूख इस्तेमाल करेगा. नो कंट्री इन द वर्ल्ड हेल्प श्रीलंका द वे इंडियन हेल्प. आपको पता है, मुझे याद है कि लार्जली लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के वजीर आज़म जो है वो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने इमरान खान साहब गए, और उस वक्त राजा पाकसार जो थे वो प्रेसिडेंट थे, रेवोल्यूशन कोई भी उस तरह नहीं आया था. तो ये चीज़ जो है वो ये चीज़ आपको नज़र आएगी. तो वो उस वक्त जब गए तो एक डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन उसके बाद श्रीलंका की सारी जो है वो अप्रोच बदल गई. श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान के ऊपर बड़े क्वेश्चन आए. पहला